जादुई तलवार और राजकुमारी। महाराजा उदयवीर के राज दरबार में चारों तरफ उदासी पसरी थी। रानी का हाल बेहाल था। दासियां उनके आगे पीछे घूम रही थी, परंतु रानी के चेहरे की मुस्कान छीन गई थी। कारण था राजकुमार सिद्धार्थ का अचानक महल छोड़कर चले जाना। राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के लिए अनेक राजकुमारियों के रिश्ते आए, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ तो एक ही रट लगाए बैठे थे कि वो उसी लड़की से विवाह करेंगे जो उनके साथ साथ युद्ध भूमि में जाने योग्य होगी और तीर चलाने, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बहादुरी में बड़े बड़े बहादुरों को पीछे छोड़ देने में समर्थ होगी। ऐसे ही राजकुमारी की तलाश में राजकुमार 3 महीने से राज्य छोड़कर चले गए थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगलों, पहाड़ों और एक राज्य से दूसरे राज्यों की खांग छान कर निराश हो गए, परंतु उनके पसंद की राजकुमारी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। इतने दिनों से घूमते घूमते राजकुमार अत्यंत दुर्बल हो गए थे। न खाने का ठिकाना था, न ही सोने का। जहाँ रुक जाते वहीं कुछ खा पीकर सो जाते। एक दिन जंगल में बने आश्रम के सामने उन्होंने अपना घोड़ा एक बरगद के पेड़ में बांध दिया और स्वयं पेड़ के तने से पीठ टिकाकर विश्राम करने लगे। उनकी आंख लग गई। उसी समय एक ऋषि अपनी पूजा और हवन के लिए जंगल से समीधा और सूखी लकड़ियां लिए आश्रम लौट रहे थे। उनकी नजर जैसे ही राजकुमार पर पड़ी, उन्होंने सारा सामान वहीं रख दिया और राजकुमार के मुंह पर अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया। चेहरे पर जल के बूंदे पड़ते ही राजकुमार ने आंखें खोल दी और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने उनको उठाया और बोले, बेटा, इतना निराश और हताश होने का कारण जान सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है? राजकुमार सिद्धार्थ ने ऋषि की समीधा और लकड़ियां उठा ली और बोले, बाबा चलिए, ये गट्ठर कहाँ रखना है मैं रख देता हूँ, बस आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये आश्रम सबके लिए खुला है, जब तक चाहो रह सकते हो। चलो पहले स्नान ध्यान करके कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ आश्रम में गए तो वहाँ की हरियाली और विभिन्न पक्षियों के कलरव से गूंज रहे उपवन को देखते ही मुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि ऋषि उनकी तरफ ही देख रहे थे। राजकुमार ने कहा, बाबा, इतना हरा भरा उपवन और इतने पंछी, आप इनकी देखभाल कैसे करते हैं? मैं तो इस उपवन में बहुत कम आता हूँ। मेरी एक शिष्या है, वही इन सब का ध्यान रखती है। राजकुमार ने आश्रम में जाकर स्नान ध्यान किया, कुछ फल खाए, ताजा दूध पिया। उसके बाद वही बरामदे में पड़े एक तख्त पर ही सो गए। जब उनकी नींद खुली तो अंधेरा घिर आया था। वो हड़बड़ाकर उठे तो पवित्र मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनि उनके कानों में गूंज उठी। वो ऋषि की कोठरी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ऋषि के आसन के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत कन्या बैठी थी। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत देर तक वहीं खड़े मंत्रोच्चारण की मधुर आवाज सुनते रहे। जब ऋषि की पूजा अर्चना समाप्त हो गई, तब वे ऋषि से आज्ञा लेकर उस कोठरी में गए। हाँ वत्स, अब बताओ तुम कौन हो और किस उद्देश्य से अपना घर-बार छोड़कर निकले हो? राजकुमार ऋषि के चरण स्पर्श करके वहीं आसन पर बैठ गए और उनको अपनी पूरी व्यथा सुना डाली। ऋषि ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने व्यथित हो? ठीक है, आज तुम यही रहकर विश्राम करो। उसके पहले मुझे थोड़ा काम करना है। अगर मैं आपके किसी काम में आपकी मदद कर सकता हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। ऋषि ने राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पीछे आने को कहा। ऋषि एक ऐसी कोठरी में पहुँचे जहाँ विभिन्न प्रकार की बहुत सारी नकाशीदार तलवारें रखी हुई थी।
राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ कि आश्रम जैसी पवित्र जगह पर इन तलवारों का क्या काम हो सकता है। इन तलवारों को दूसरी कोठरी में रखना है। यह काम हमेशा मैं खुद ही करता हूँ। ये तो कोई कठिन काम नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारी तलवारें उठाकर रूसी के बताई हुई कोठरी में रख दी। दूसरे दिन जब वो सोकर उठे और रूसी के पास गए तो उन्होंने उसे एक मोटे धागे का गोला दिया और कहा, इस धागे के पीछे पीछे चलना। ये धागा जिस महल के पास रुक जाए वहीं तुम भी रुक जाना। तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने रूसी को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। धागे का गोला आगे आगे लुढ़कता जा रहा था और राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। पूरे दिन चलने के बाद धागे का गोला अचानक एक जगह पर रुक गया। राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े से कूदकर नीचे आ गए। उन्होंने गोले को उठाकर रख लिया। जिस जगह वे रुके थे वहाँ एक तालाब था और उसके आसपास बहुत से पेड़ थे। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर खुद तालाब में जाकर हाथ मुंह धोया और घोड़े को पानी पिलाया। वो वहीं खड़े होकर इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक ही तरफ को बहुत सारे लोग जा रहे हैं। वे भी उन लोगों में शामिल हो गए और तभी उन्हें पता चला कि वे सभी लोग वहाँ के राजा विभूति सिंह की राजकुमारी उर्वशी की स्वयंवर में जा रहे हैं, जहाँ दूर दूर देशों के राजकुमार अपने भाग्य आजमाने आए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी वहाँ पहुँच गए। पूरे महल में गहमा गहमी थी। जब स्वयंवर की बेला आई तो राजकुमारी सभी राजकुमार को पार करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ के पास आकर रुक गई। राजकुमार उसको देखकर आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो रूसी के आश्रम में उनके आसन के पास बैठकर मंत्र उच्चारण कर रही थी। ठहरो, मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ युद्ध भूमि में जाने योग्य होगी और तीर चलाने, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बहादुरी में बड़े बड़े बहादुरों को पीछे छोड़ देने में सक्षम होगी। राजकुमारी उर्वशी ने कहा, मेरी भी यही शर्त थी कि जो मेरी तलवार उठा लेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। आज तक जितने लोग भी मुझसे विवाह करने आए कोई उसको हिला भी नहीं सका। आपने आश्रम में मेरी तलवार फूल की तरह उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, आपकी शर्त पर मैं खरा उतरा, परंतु मैं कैसे मान लूं कि मुझे अपनी पत्नी में जो भी योग्यता चाहिए वो सब आपके अंदर है। राजकुमारी उर्वशी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर कहा, तो चलिए अभी फैसला हो जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तलवार निकाल ली। दोनों के बीच लगभग 10 मिनट तक युद्ध चला। अचानक राजकुमार सिद्धार्थ के पास रखा गोला उछलकर उनके कानों के पास आया और उनके कानों में रूसी की आवाज गूंज उठी, राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमारी कभी नहीं हारेगी, क्योंकि उसकी तलवार जादुई है, जो उसे मैंने ही उसके ऊपर प्रसन्न होकर दी थी। जब मेरे आश्रम को चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया था और राजकुमारी उधर से अकेले ही आ रही थी, तब उन्होंने सभी डाकुओं को अकेले ही मार भगाया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने तुरंत अपना हाथ रोक लिया और बोला, राजकुमारी ठहर जाओ, मैं तुमसे विवाह करने को अभी तैयार हूँ। मुझे ऋषि ने पहले ही बताया था कि जहाँ मेरा धागा रुक जाएगा वहीं मेरी मंजिल होगी। आपका प्रकृति प्रेम और पंछियों के प्रति लगाव तो मैंने आश्रम में ही देख लिया था और अब आपका ये कौशल भी देख चुका हूँ। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए वरमाला राजकुमार के गले में डाल दी। चारों ओर से फूलों की बारिश होने लगी। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी को जादुई तलवार सहित लेकर अपने महल में आ गए। महल में चारों तरफ खुशियाँ छा गई।